जो लोग बहुत समय से चश्मा हटाना चाहते थे, मन बना रहे थे, पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए मेरे पास आज एक गुड न्यूज है। मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है सिल्क आई सर्जरी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर राहिल चौधरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं i7 हॉस्पिटल्स के। वो जवाब देंगे कि ये सर्जरी पुरानी सर्जरी से कैसे अलग थी। पुरानी लेसिक सर्जरी जिसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता था चश्मा हटाने के लिए, उससे कैसे अलग है, ये कैसे की जाती है, इसमें कितना आपका खर्चा आएगा, कि आपका इंश्योरेंस इस सर्जरी को कवर करेगा, कहीं से कराने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई रिस्क तो नहीं, और सबसे जरूरी बात, क्या इस सर्जरी को कराने के बाद आपको दोबारा कभी भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर राहिल चौधरी से। डॉक्टर राहिल, ये सिल्क आई सर्जरी एग्जैक्टली है क्या? वेल सरवत, जैसे हम सब ने अक्सर सुना होता है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहनना चाहते, चश्मे से आज़ादी चाहते हैं, चश्मे से निजात चाहते हैं, तो आज की डेट में लेज़र ऑपरेशन से हम 10 मिनट में आपके चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। तो लेज़र ऑपरेशन जो है ये टाइम के साथ एडवांस करते जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन आया था उसका नाम था PRK, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर आया उसका नाम था लेसिक, फिर एक स्माइल नाम का लेजर आया, फिर एक कॉन्ट्यूरा नाम का लेजर आया, और अब 2023 में जॉनसन एंड जॉनसन ने एक नया लेजर लॉन्च करा है जिसका नाम है सिल्क। अब सिल्क लेजर पुराने लेजर से कैसे बेटर हो गया है? देखिए, टाइम के साथ चीजें अक्सर बेटर होती जा रही है। जैसे iPhone 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आया है, ऐसे ही टाइम के साथ ये जो लेजर टेक्नोलॉजीज है ये भी एडवांस करती जा रही है। तो इनमें क्या एडवांसमेंट्स आए हैं? एक तो सेफ्टी बेटर हो गई है। तो जो सिल्क टेक्नोलॉजी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा सेफ हो गई है। साथ ही साथ विजन की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो गई है। तो जो पुराने प्रोसीजर्स थे, जैसे लेसिक थे, स्माइल थे, उनमें हम लोग कहते थे 6x6 एक नॉर्मल क्वालिटी की विजन आती है, लेकिन सिल्क में एक सुपर विजन इफेक्ट 6/5 क्वालिटी की विजन आती है जो एक नॉर्मल इंसान से भी बेटर है। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी की रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होती जा रही है। तो अब सिल्क में जो रिकवरी है वो 24 आवर्स हो गई है। इसका मतलब आज आपने सोचा चश्मा हटवाना है, कल अपना हटवा लिया और अगले दिन से अपने सारे काम आप शुरू कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो बेसिकली सिल्क जो है लेजर से चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में एक लेटेस्ट एडवांसमेंट एंड रेवोल्यूशन है। तो अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा दें कि कैसे ये सर्जरी की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि इस प्रोसीजर में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई फ्लैप नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। तो फिर है क्या इसमें? तो बेसिकली इसमें 10 सेकेंड का लेजर इस्तेमाल होता है। ये जो लेजर है ये हमारे आंख की काली पुतली के अंदर जाता है और काली पुतली में एक छोटा सा टिश्यू का पीस, या जिसको हम लेंटिक्यूल कहते हैं, उसको बना देता है। उस लेंटिक्यूल में आपके सारे चश्मे की पावर है और उस लेंटिक्यूल को एक छोटे से 2 से 3 मिलीमीटर इंसीजन से पकड़ के हम बाहर निकाल देते हैं और चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए आपका हट गया। तो अगर हम इसको थोड़ा रिकैप करें, मुझे ये बताइए, पुराने अभी तक जितने भी लेसिक प्रोसीजर्स थे, जो लोग लेजर का इस्तेमाल करते थे अपना चश्मा हटाने के लिए, उसमें और इस नई टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? राइट। तो देखिए, जैसे हम पुरानी एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी लेसिक की बात करें, तो लेसिक में क्या होता था कि पुतली के ऊपर एक बड़ा सा 20-22 मिलीमीटर का कट मारा जाता था। एक परत को उठाया जाता था, लेजर को डाला जाता था और परत को वापस रख दिया जाता था। लेकिन पूरी लाइफ ये टेंशन होती थी कि इतना बड़ा कट लगा हुआ है और एक फ्लैप बना हुआ है, तो कभी आंख में जोर से चोट लग गई, हाथ लग गया, बॉल लग गया, आपने बहुत जोर से खुजला लिया, तो ये फ्लैप हिल जाता था और अगर फ्लैप हिल गया तो आपकी नजर खराब हो गई, फटाफट हॉस्पिटल भागो, उसको ठीक कराओ। तो एक बहुत बड़ी एक तरह से लटकती हुई तलवार होती थी। अब सिल्क ने क्या करा है, इस 22 मिलीमीटर की जगह ये पूरा प्रोसीजर 2 मिलीमीटर से हो जाता है। तो ये एक तरह से की होल सर्जरी हो गई है। जैसे हमने सर्जरी सुनी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड ओपन अब्डोमेन सर्जरी, तो ओपन अब्डोमेन सर्जरी में पूरे पेट पे कट है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 2 छोटे छोटे छेद से इंस्ट्रूमेंट डाल के ऑपरेशन हो जाता है। समथिंग सिमिलर इज डिफरेंट बिटवीन लेसिक एंड सिल्क। तो कौन लोग ये सर्जरी करवा सकते हैं? उनके चश्मे का नंबर? कोई भी इंसान जिसकी आंख में चश्मे का नंबर है और वो नंबर 8 से कम है, वो सिल्क टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले सकता है। साथ ही साथ जो भी इंसान अपना सिल्क प्रोसीजर से चश्मा हटवाना चाहता है
उसका जो नंबर है वो पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। उम्र जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए। लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए, और आप कुछ इस तरह की दवाइयां ना खा रहे हो जिससे बॉडी का इम्यूनिटी ये डिस्टर्ब होता है, जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स। साथ ही साथ हम लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ये प्रोसीजर एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, चश्मा पहनना कोई बीमारी तो है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, फिर आपके हॉस्पिटल में करीब 10 से 15 तरह के टेस्ट करे जाते हैं कि सिल्क प्रोसीजर आपके लिए 100% सेफ है कि नहीं। एंड वंस वी आर कन्विंस्ड कि प्रोसीजर आपके लिए सेफ है, फिर हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर करीब 10 मिनट का है, और सिल्क की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो है एक तरह से इंस्टेंट रिकवरी। आज करा, कल से दिखना शुरू, और कल से अपने काम पे भी लग जाओ। और क्यों हम इतनी अच्छी रिकवरी दे पा रहे हैं? क्योंकि ये जो सिल्क की मशीन है, इसका लेजर बहुत ही एडवांस तरह का लेजर है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एक स्पेशल तरह की शेप बनती है जिसको बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल कहते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। ये अगर आप टर्म थोड़ा समझा दें, इसका मतलब क्या हुआ? बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्क में ये काली पुतली है, और काली पुतली में लेजर जाएगा और एक पतला सा लेंटिक्यूल को काट देगा जिसको निकाल लिया जाएगा। तो ये जो लेंटिक्यूल की शेप है ये बाई कन्वेक्स, जैसे मतलब आप इस तरह की शेप है बाई कन्वेक्स शेप। तो बाई कन्वेक्स शेप का लेंटिक्यूल बनाने के कुछ सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं। उसमें पहला एडवांटेज है कि विजन की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। जैसे मैंने आपको बताया, सिल्क में एक सुपर विजन आएगी। एक नॉर्मल इंसान 6 देख सकता है, लेकिन सिल्क वाला पेशेंट 6-5 की नजर पाएगा। साथ ही साथ रिकवरी बहुत फास्ट है। और बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डेप्थ ऑफ फोकस ये बहुत अच्छे से मेंटेन्ड रहता है। तो डेप्थ ऑफ फोकस होता क्या है? देखिए क्या होता है, आजकल की लाइफ में हमें अलग अलग डिस्टेंसेस पे देखना होता है। तो हमें दूर का काम भी करना है, जैसे गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना। बीच का काम भी करना है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करना। पढ़ने का काम भी करना है, लिखने का काम भी करना है। तो हमारी आंखों को बार बार ये फोकस चेंज करना पड़ता है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी उसमें क्या होता था कि थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फोकस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। तो ऐसा होता था कि दूर से आप पास देख रहे हो तो एक छोटा सा लैग है, लेकिन सिल्क में ये लैग भी जो है ये एक तरह से खत्म हो गया। तो उससे क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छी आ जाती है। और साथ ही साथ जब हम ये बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल कॉर्निया बनाते हैं, इससे जो लेजर के साइड इफेक्ट्स है, जो एक ड्राइनेस का मेन साइड इफेक्ट होता था, वो सिल्क में बाकी टेक्नोलॉजी से कंपेयर बहुत कम बनता है। तो सिल्क वाले पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। विजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि फ्लैपलेस हो गया, डेप्थ ऑफ फोकस भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो ओवरऑल ये 2023 में हमारे लिए एक तरह से डिफॉल्ट प्रोसीजर बन गया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है सुनने में। पर क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए? कोई आंखें बीमारी? बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्जरी नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए आपकी पुतली की मोटाई जो है वो कम है या पतली है, क्योंकि सिल्क प्रोसीजर में थोड़ा सा हम पुतली को पतला करेंगे आपका। या मान लीजिए आपकी आंख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, सूखेपन की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि इस लेजर प्रोसीजर से ड्राइनेस बढ़ती है तो हम अवॉइड करेंगे। या आपकी आंखों में केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है, या मान लीजिए आपके चश्मे का नंबर 8 से ऊपर है, मान लीजिए किसी का 10 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, तो इस तरह के लोगों में सिल्क प्रोसीजर या लेजर प्रोसीजर से चश्मा हम नहीं हटा सकते। फिर ऐसे लोगों के लिए एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी, एक लेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी जिसको हम ICL कहते हैं, जिसमें आंख में एक लेंस डाल के चश्मे को हटाया जाता है, वो वाली टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और किस पावर तक का चश्मा हम हटा सकते हैं सिल्क से? आज सिल्क से तो हम आधे नंबर से लेके 8 -8 तक का स्फेरिकल नंबर एंड -3 तक का सिलेंड्रिकल नंबर सिल्क से हट सकता है। अब बहुत लोगों के मन में ये भी होगा कि क्या अगर एक बार ये सर्जरी करा दी तो आपको जिंदगी भर दोबारा कभी भी चश्मे की? वेल यस एंड नो ऑल्सो। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि ये जो सिल्क प्रोसीजर है ये बेसिकली आपके दूर के चश्मे का नंबर हटा रहा है। तो दूर के चश्मे का नंबर तो एक बार ही हट गया, वो पूरी लाइफ के लिए हट गया। लेकिन हमें सबको समझना है कि जब हमारी उम्र 40-45 के ऊपर हो जाएगी तो हम सबकी आंखों में एक रीडिंग का या पढ़ने का नंबर आना शुरू हो जाता है, वो हम नहीं रोक सकते। तो मान लीजिए किसी इंसान ने 20 साल की उम्र में सिल्क कराया, तो 20 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक तो कोई चश्मा नहीं है, ना दूर का नंबर है ना पास का नंबर है। लेकिन 45 साल के बाद आपको जब भी रीडिंग राइटिंग का काम करना है तब आपको चश्मा पहनना पड़ेगा, या नियर के चश्मे को हटाने के लिए कोई अलग प्रोसीजर आप चूज कर सकते हैं। और डॉक्टर राहिल, डाउन टाइम क्या है सर्जरी का? जैसे मैंने अगर करवाई ये सर्जरी आज, मैं दोबारा से पढ़ना, लिखना या टीवी देखना, मोबाइल देखना कब कर सकती हूँ? वेल, द ब्यूटी ऑफ सिल्क इज 24 आवर्स रिकवरी।
राइट। तो आज करा, कल से आप अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि क्योंकि आपका चश्मा, हम जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का इंसान चश्मा हटवा रहा है तो 10-12 साल बाद उसका चश्मा हटाया, तो हम लोग चाहते हैं कि 2-3 दिन का आप थोड़ा छुट्टी ले लीजिए। 2-3 दिन बॉडी नए सिस्टम को अडाप्ट कर जाएगी, जो चेंजेस हुए हैं थोड़े से सेटल हो जाएंगे, छोटा मोटा आंख में जो सूजन है वो सेटल हो जाएगा, और 2-3 दिन बाद आप अपने रोजमर्रा के सारे काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मान लीजिए कुछ भी हैवी काम करना है, जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, किसी को क्रिकेट, फुटबॉल खेलना है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, हालांकि वो भी आप 1 से 2 दिन बाद कर सकते हो। फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आंखों को, बॉडी को सेटल होने दीजिए, फिर अपनी ये जो एग्रेसिव एक्टिविटीज है ये शुरू कर सकते हैं। ओके, अगर किसी ने ये सर्जरी करवाई है तो उनको सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी, किन चीजों का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है? वेल, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो इमीडिएटली सर्जरी के बाद हम कहते हैं कि पहले 24 घंटे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में ना निकलिए, कोशिश करिए थोड़ा घर के अंदर रहिए। अगर निकलना भी है तो थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहन के निकलिए। 24 घंटे तक हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गले के नीचे नहाएं कि आंखों में पानी ना जाए। थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर कम रखिए और फिर अपना रूटीन में आप वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो दवाइयां हैं वो करीब 1.5 महीने तक चलती है, जो मेनली आंखों की ड्रॉप्स होती है, जिसको आपको 3 से 4 बार डालना होता है, जिसमें एक तरह से आपकी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं, कुछ सूजन के लिए ड्रॉप्स होती हैं, कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं। तो वैसे तो आप हफ्ता 10 दिन में हर चीज स्टार्ट कर सकते हो, 24 घंटे बाद अपनी सारी रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, और करीब 1.5 महीने तक आपको दवाइयां डालनी पड़ेंगी। और वो 1-1.5 महीने बाद दवाइयां आप बंद, और उसके बाद भूल जाओगे कभी कोई ऑपरेशन हुआ था, बस आप एक नॉर्मल इंसान हो गए, जो मन में आए कर सकते हो। और आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, जो लोग ये सर्जरी कराना चाहते हैं वो कितना बजट लेकर के चले दिमाग में? वेल, क्योंकि सिल्क टेक्नोलॉजी अभी ब्रांड न्यू है, बस अभी अभी लॉन्च हुई है, और इंडिया में भी एक सिलेक्टेड लॉन्च है, सारे हॉस्पिटल्स में लॉन्च नहीं हुई, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में लॉन्च हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो करीब 1,20,000 से लेके 1,50,000 के बीच में वेरी करेगी। डिपेंड करता है दोनों आंखों के लिए, डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो यूजुअली 120 से लेके 1.5 लाख रुपए में आपका सिल्क प्रोसीजर हो सकता है। एक सवाल मेरा आपसे और है कि अगर वो ये सर्जरी कराना चाहता है तो क्या ये इंश्योरेंस में कवर होगा? वेल, ये अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल हमारे पास इंश्योरेंसेज हैं, कुछ गवर्नमेंट पैनल्स हैं जैसे CGHS, ECHS वगैरह हो गए, आयुष्मान कार्ड भी है, तो क्या इन सब में ये प्रोसीजर्स कवर होते हैं? देखिए, एंड ऑफ द डे ये जो सिल्क प्रोसीजर है ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो है ये डिजीज की कैटेगरी में नहीं आता, तो यूजुअली इंश्योरेंसेस, पैनल्स एंड आयुष्मान वगैरह इनको कवर नहीं करते। बट ऐसे में हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपका नंबर 5 या 6 से ऊपर है तो कुछ सिलेक्टेड इंश्योरेंसेस आपको कवर दे देती है, तो वो आपको अपने इंश्योरेंस वाले से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वो आपको कवर करती है तो इंश्योरेंस से आप प्रोसीजर करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर राहिल, आपने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत जरूरी सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहिल, क्या ये है वो फेमस सिल्क मशीन जिसके बारे में बात कर रहे थे? तो एक्चुअली सिल्क जो है ये ऑपरेशन या प्रोसीजर का नाम है। अच्छा। और जो मशीन जो है उसका नाम है एलिटा। सो वी से सिल्क प्रोसीजर ऑन द एलिटा मशीन, और ये जो मशीन लॉन्च करी है वो करी है जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका ने। ओके, तो अगर आप इस मशीन के थोड़े हमें फंक्शन जो है वो समझा दें, ये स्क्रीन किस लिए है? वेल, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट है वो इस मशीन के नीचे एक बेड होता है, उस पे लेटेगा। अच्छा। और ये मशीन जो है ये पेशेंट की आंख के ऊपर बहुत ही आराम से डॉक हो जाती है। तो जैसे ये मशीन डॉक होती है, यहाँ से हमारे पास एक ये जॉयस्टिक है जिससे हम कंट्रोल करते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से मशीन की पोजीशनिंग चेंज होती है। फिर एक बारी जब मशीन आंख के ऊपर डॉक हो जाती है, उस पर सक्शन लगाया जाता है जिससे आंख जो है मशीन के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाती है। तब ये जो है एक यहाँ पे इमेज आती है जिससे हम पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं, एंड फाइनली पेडल दबा देते हैं जिससे लेजर निकलता है। यस, एंड लेजर जो है वो आंख में जाके एक पतला सा लेंटिक्यूल बना देता है, और वो करीब 15 सेकेंड में लेंटिक्यूल बन जाता है। फिर जो है मशीन को वापस उठा लेते हैं, पेशेंट को उठा लेते हैं बेड से, और फिर एक दूसरे माइक्रोस्कोप पे जाते हैं जहां पे वो जो लेंटिक्यूल लेजर ने बनाया है उसको पतले से 2 मिलीमीटर के इंसिजन से, जिसमें आपकी चश्मे की पावर है, पकड़ के निकाल के, और बस थोड़ा सा आंख को वॉश कर दिया और ऑपरेशन खत्म हो गया। और आप जो बोल रहे हैं लेजर निकलता है जब पेशेंट डिस्क के नीचे लेटा हुआ है, और वो लेजर यहाँ से निकलता है, ये जगह है, ये जो येलो वाला, ये इसमें कैप लगी हुई है, ये कैप हट गई। अच्छा। तो ये लेजर निकलता है। सो ये जो लेजर है, इस लेजर का जो नाम है, साइंटिफिक नाम, उसको हम लोग कहते हैं फेम्टोसेकंड लेजर।
तो ये बहुत ही अल्ट्रा फास्ट लेजर होता है जो बहुत ही बारीकी से आंख के अंदर कटिंग कर सकता है और चश्मे की पावर हम इससे ठीक कर सकते हैं। सिल्क आई सर्जरी क्या है, कैसे की जाती है? उम्मीद है आपको इससे जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके और भी जो सवाल हो मन में, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।